नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पाठ जारी रहेगा। हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। व्यास जी के तहखाने तलगृह में विग्रह की पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पूजा जारी रहेगी। 6 फरवरी को अगली सुनवाई है। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील से कोर्ट ने पूछा है कि बेसिक आदेश 17 जनवरी 2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी। इस पर कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा, उसे बेसिक आदेश को भी चुनौती देंगे। इस बीच व्यास जी के तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने बंद का आह्वान किया है। इंतजामिया कमेटी की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर सभी मुस्लिमों से अपील की गई है कि वे आज अपनी दुकानें बंद रखें और जुमे की नमाज पढ़े। आर्थिक संकट से जूझ रही कार्यकर्ता, 3 माह से नहीं मिला वेतन। आंगनबाड़ियों का हाल हुआ बेहाल। प्रदेश में आंगनबाड़ियों के हाल बेहाल होने लगे हैं। इनमें आने वाले नौनिहालों की देखरेख सहित अन्य सुविधाओं पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल आंगनबाड़ियों में नौनिहालों का जिम्मा संभालने वाली कार्यकर्ता और सहायिका आर्थिक संकट से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत प्रदेश की लगभग 1,35,000 कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। बता दें, कार्यकर्ता और सहायिका पिछले 3 महीने से अपने मानदेय के इंतजार में हैं, जिसके चलते उनका खुद का बजट बिगड़ चुका है और उनकी माली हालत काफी खराब हो चुकी है। जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया है। विश्व वेटलैंड दिवस पर बोले मोहन यादव, भारत की संस्कृति में ही निसर्ग समाया है। इसी वर्ष रामसर साइट में शामिल हुए देश के स्वच्छतम शहर इंदौर के 2 तालाब सिरपुर और यशवंत सागर पर इस वर्ष के विश्व वेटलैंड दिवस का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहा कि हमारी संस्कृति में ही निसर्ग समाहित है, लेकिन समय के साथ हम इसे भूलते जा रहे हैं। यह तालाब पहले पेयजल के उपयोग में आता था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते गए। आधुनिक जीवन में कचरा यहाँ बढ़ता गया, लेकिन इन्हें बचाने की जरूरत है। अब यह रामसर साइट हो गया है। इंदौर में यदि नदियां साफ होती है तो इसका लाभ उज्जैन को भी मिलेगा। यहाँ की कान्हा नदी का पानी ही शिप्रा नदी में आता है। इससे दोनों शहरों का ही भला होगा। प्रदेश में भी इस तरह की साइट्स को खोजकर उनका विकास किया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट पर नए एटीसी टावर से ट्रायल रन। दूर से ही नजर आए विमान। राजा भोज एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने की एक और बाधा दूर। नए एटीसी टावर की अधिक ऊंचाई के कारण ट्रैकिंग सिस्टम बेहतर हो गया है। आधुनिक उपकरणों से लैस राजधानी से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने की एक और बाधा दूर हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर एवं तकनीकी ब्लॉक इंटरनेशनल मापदंड के अनुरूप बनाया है। इसका ट्रायल गुरुवार से शुरू किया गया। अब भविष्य में इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होती है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलग से किसी भी उपकरण की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एवं तकनीकी ब्लॉक में गुरुवार को 2 घंटे तक ट्रायल रन हुआ। इस दौरान सभी आधुनिक उपकरणों की टेस्टिंग की गई। विमानों के ट्रैकिंग सिस्टम को मापदंड के अनुरूप पाया गया। इस माह प्रतिदिन यहां 2 घंटे का ट्रायल होगा। इस दौरान पुराना टावर भी काम करेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोले, गर्भवती महिलाएं सीढ़ी नहीं चढ़ेंगी। निःशुल्क सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा शीघ्र। उप मुख्यमंत्री ने भूतल पर 1 सप्ताह के अंदर गायनिक ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 16 करोड़ से क्रिटिकल केयर सेंटर बनेगा। इसमें महामारी की स्थिति में गंभीर मरीजों को भर्ती करके उपचार किया जाएगा। लीनियर एक्सीलेटर मशीन कारपोरेशन के माध्यम से क्रय की जा रही है। अब गर्भवती महिलाओं को सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। वहीं 79 वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बनाने और गरीबों को निःशुल्क सीटी स्कैन और एमआरआई सुविधा शीघ्र मिलेगी।
भोपाल में वेटलैंड दिवस पर बड़े तालाब के आसपास चलाया स्वच्छता अभियान। महापौर ने नगरवासियों से की यह अपील। महापौर ने बताया लोगों को वेटलैंड का महत्व। नागरिकों से की तालाबों, जलीय संरचनाओं के आसपास सफाई रखने की अपील। विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भोपाल के बड़े तालाब में वेटलैंड स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर मालती राय और नगर निगम अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महापौर ने उपस्थित लोगों को वेटलैंड का महत्व बताते हुए कहा कि यह हमारे शहर की नैसर्गिक धरोहर है। बड़ा और छोटा तालाब मिलकर भोज वेटलैंड बना है। यह विश्व के कुछ चुनिंदा रामसर स्थलों में से एक तो है ही, इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी यह एक बेहतरीन स्थान है। धीरे धीरे पक्षियों के प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं, लेकिन अपने शहर को विश्व पटल पर बनाए रखने के लिए हमें वेटलैंड को सहेजने की जरूरत है। बीआरटीएस लेन हटते ही शुरू होगा एलिवेटेड ब्रिज निर्माण का काम। बैरागढ़ मेन रोड पर सिंगल पिलर योजना के तहत बनेगा ब्रिज। टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई, फिलहाल चल रहा मृदा परीक्षण का काम। राजधानी में हलालपुर से सीहोर नाके तक बीआरटीएस लेन हटाने का काम तेज हो गया है। लोक निर्माण विभाग लेन हटाने के साथ ही यहां सिंगल डिवाइडर भी बना रहा है। पूरा कॉरिडोर हटाने के बाद यहां एलिवेटेड ब्रिज बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। आर्थिक तंगी से जूझते बहदाल हो रही जेयू की करोड़ों की सौगातें। छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधा देने का दावा करने वाले ए++ तमगाधारी जीवाजी विश्वविद्यालय जाने कौन सी नींद सो रहा है कि छात्रों से जुड़े अहम 2 प्रोजेक्ट 6 साल में भी शुरू नहीं कर पाया है। छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधा देने का दावा करने वाले ए++ तमगाधारी जीवाजी विश्वविद्यालय जाने कौन सी नींद सो रहा है कि छात्रों से जुड़े अहम 2 प्रोजेक्ट 6 साल में भी शुरू नहीं कर पाया है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे स्विमिंग पूल और न्यू लाइब्रेरी का काम साल भर से ठप पड़ा हुआ है। छात्रों को स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी के नाम पर बड़े बड़े सपने तो दिखा दिए, लेकिन 6 साल में अब तक उन सपनों को साकार नहीं कर पाया। यह प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर आज तक कुलपति से लेकर कुलसचिव और भवन समिति के सदस्यों तक तमाम अधिकारी और पदाधिकारी बदल गए। सबके अपने नियम और अपने कायदे भी चले, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई काम पूरा नहीं हो पाया। लाइब्रेरी पर तो फिर भी कारीगर कुछ न कुछ करते दिख जाते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल पर तो साल भर से ताला ही पड़ा हुआ है। इससे यह हो रहा है कि करोड़ों की सौगातें बंधाल पड़ी हुई है। अधिकारियों से सवाल जवाब करो तो वह सिर्फ निराधार वादे कर बात को टाल देते हैं। छात्रों को यह सुविधा कब तक मिल पाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जबलपुर शहर के इस कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण। यह मौका सिर्फ 15 दिन। प्रकोष्ठ प्रभारी डा सुलेखा मिश्रा ने बताया कि निःशुल्क प्रशिक्षण छात्राओं को प्रदान किया जाना है। प्रशिक्षण 15 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक संचालित रहेगा। जबलपुर के शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय में एमपीपीएससी, यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। महाविद्यालय की प्राचार्या डा संध्या चौबे ने छात्रों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजन शुरू हुआ है। जबलपुर में राशन की दुकान का अनाज गायब, अब प्रशासन करेगा वसूली। मां नर्मदेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार की राशन दुकान में मिली गड़बड़ी। धान उपार्जन की जांच का मामला अभी पूरा नहीं हुआ है और अब जिले की राशन दुकानों में चल रही गड़बड़ी सामने आ गई है। यह गड़बड़ी तब सामने आई जब खुद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को शिकायत करनी पड़ी। दरअसल पिछले दिनों आयोजित भारत विकास संकल्प यात्रा के दौरान जब पश्चिम विधानसभा में शिविर लगा था, तब रेत नाका के समीप बहुत से हितग्राहियों ने राशन दुकान की शिकायत लोक निर्माण मंत्री से की थी।